हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द सेशन ऑफ पोस्टमैन के सेशन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज में हम लोग जो है देखेंगे कि जेनकिंस के थ्रू किस तरीके से हम लोग पोस्टमैन की जो कलेक्शन है उसके अंदर जो हम लोगों ने फोल्डर्स और रिक्वेस्ट को ऐड कर रखा है उसको हम लोग जेनकिंस से कैसे रन करवाएं। तो जेनकिंस जैसे मैं आपके साथ पोस्टमैन के साथ भी डिस्कस किया था, सेलेनियम के साथ भी डिस्कस किया था कि वो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज करा जाता है। हमने सोप यूआई के साथ भी करा था, तो उसमें देखा था हमने जेनकिंस को हम लोग गिटहब के थ्रू एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और एक सेशन के अंदर हम लोगों ने गिटहब के अंदर रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे रिपोजिटरी में फाइल अपलोड करते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस किया था। तो आज में हम लोग जेनकिंस के अंदर किस तरीके से रेस्टफुल लाइब्रेरी जो हमने पोस्टमैन के अंदर ऐड करी हुई है कलेक्शन में उसको कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं उस चीज को देखते हैं। जैसे कि मैं आपके साथ जेनकिंस में पहले ही बताया था कि विंडोज कमांड्स होती हैं हमारी एग्जीक्यूट विंडो बैच कमांड। तो एग्जीक्यूट विंडो बैच कमांड के अंदर हम लोग सीएमडी के अंदर जो कमांड्स होती है, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जो कमांड्स होती हैं उसके थ्रू ही हम लोग उसको रन करवा पाते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ये देखना पड़ेगा कि अभी तक तो ये जो कलेक्शन हम लोगों ने जो बनाया था लास्ट सेशन के अंदर जो एग्जांपल रन कराया था उसको हम लोग जो रन करवा रहे थे, यहाँ पर हम लोग रन बटन था, रन बटन पर जब क्लिक करा रहे थे तो यहाँ से हम लोग रन करा रहे थे। तो अब ये जो एनवायरमेंट यूज कर रहा था ये इस टूल का एनवायरमेंट यूज कर रहा था, पोस्टमैन के टूल का एनवायरमेंट को यूज कर रन कर रहा था ये, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इस रन बटन से रन नहीं कराना चाहता और मैं सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट से रन कराना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे को इस कलेक्शन को एक रिमोट यूआरएल के थ्रू शेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक शेयर बटन दे रखा है, आप शेयर बटन पर क्लिक कर दीजिए और आप यहाँ पर अपने वर्क स्पेस में किसको शेयर करना चाहते हो, टीम को शेयर करना चाहते हो या पब्लिक को शेयर करना चाहते हो, उसके हिसाब से आप यहाँ पर लिंक जनरेट कर सकते हो। मैं पब्लिक लिंक को शेयर कर रहा हूँ तो ये मेरे यहाँ पर एक इसने इस कलेक्शन का एक पब्लिक लिंक मेरे को जनरेट कर दे दिया। अब इसको मेरे को जेनकिंस के थ्रू रन करवाना है इस लिंक को, लेकिन उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, विंडोज बैच कमांड चाहिए। तो विंडोज बैच कमांड के लिए हमको अपनी मशीन के ऊपर कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए होगी। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो है वो ये है कि आपको अपनी मशीन के ऊपर Node.js को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसकी डिटेल्ड जो है वो आपको नोट के अंदर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप मेरे नोट्स को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो Node.js जो है वो जावा स्क्रिप्ट के फाइल्स होती हैं जो कि हम लोग अपने मशीन के ऊपर जावा स्क्रिप्ट को रन कराने के लिए यूज करते हैं और उसके अंदर npm कमांड होती है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, Node.js के अंदर लाइब्रेरी को इंस्टॉल करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोगों ने Node.js डाउनलोड पर गए और यहाँ से मैंने विंडोज जिप फॉर्मेट के अंदर 64 बिट, तो आप जो यूज करिएगा रिकमेंडेड वाले को यूज करिएगा, लॉन्ग टर्म वर्जन को यूज करिएगा, करंट वर्जन को मत यूज करिएगा क्योंकि ये सस्टेनेबल रहता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर जिप फॉर्मेट में डाउनलोड, मैंने 64 बिट के हिसाब से डाउनलोड कर लिया है, ये देखें आपके सामने। तो ये मेरे यहाँ पर डाउनलोड हो रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। ये जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये डाउनलोड हो गया हमारे पास, ये ठीक है ना। तो ये जिप फॉर्मेट में डाउनलोड हो गया। हम इसे क्या कर लेते हैं, हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जिप फॉर्मेट में जब ये इंस्टॉल हुआ है तो हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो एक्सट्रैक्ट टू में मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो मैं इसको यहीं पर ही डाउनलोड्स में ही एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। तो हमारे पास जो है ये फोल्डर आ गया, ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्ट जब हो गया तो Node.js का ये हमारे पास फोल्डर आ गया जिसके अंदर आपका Node.js के अंदर ये मेरे npm कमांड, ये npm cmd ये आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो मेरे को इस लोकेशन के अंदर जाना है,
ठीक है ना। डाउनलोड जहाँ पर भी आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर रखा है, उस एक्सट्रैक्ट के फोल्डर के अंदर आपको कॉपी करना है, और मैं कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जा रहा हूँ, CMD कमांड से कमांड प्रॉम्प्ट पर चलूँगा, CD और फिर CD लोकेशन जहाँ पर मैंने अभी Node.js को इंस्टॉल करा है, वहाँ की लोकेशन को आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, तो आप उस लोकेशन के अंदर पहुँच गए जिस लोकेशन के अंदर आपने इंस्टॉलेशन कर रखी है, ठीक है ना। यहाँ पर अब आप उसको चेक कर सकते हो, तो आप यहाँ पर Node-V कर एंटर कर देखिएगा, तो यहाँ पर आपको उसका वर्जन नोड का पता चल रहा है। साथ में आप npm-v कर देखिएगा, तो यहाँ से आपको npm कमांड का वर्जन पता चल रहा है। तो अब npm कमांड से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी मशीन के ऊपर एक नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो है कि न्यूमैन जो है ये एक जावा स्क्रिप्ट है जो कि हमारे रिमोट यूआरएल को रन कराने के लिए यूज करते हैं। रिमोट यूआरएल मीन्स ये जो हम लोगों ने कलेक्शन से एक रिमोट यूआरएल जनरेट करा है, तो इस रिमोट यूआरएल को रन कराने के लिए हम लोग न्यूमैन कमांड को यूज करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को इंस्टॉल करना था। इंस्टॉल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, npm install -g, बाकी ये सब चीज़ आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगी, npm install -g और न्यूमैन। तो आपको कमांड देनी है npm install -g न्यूमैन, एंटर कर दीजिए। तो ये आपका यहाँ पर न्यूमैन को इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप देखेंगे इसने 166 पैकेजेस को आपकी मशीन के ऊपर ऐड करवा दिए, ठीक है ना। तो ये ऐड कहाँ पर होते हैं, ये ऐड बेसिकली आपका यहीं पर ही आपका नोड मॉड्यूल्स होता है। इसमें देखिए न्यूमैन को इसने ऐड कर दिया, ठीक है ना। अब हमको अगला जो काम करना है वो काम करना है कि मेरे को कमांड देनी है न्यूमैन -v, जिससे आपको पता चल जाए कि न्यूमैन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ। तो न्यूमैन -v से अगर मेरे को इसका वर्जन मिल गया तो इसका मतलब कि यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर 5.0.1, तो इसने इसको इंस्टॉल न्यूमैन को कर दिया है, ठीक है ना। अगर नहीं इंस्टॉल हुआ है तो फिर आपको दोबारा से उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा या वर्जन की कंपेटिबिलिटी को चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब लास्ट स्टेप जो है वो ये है कि मैंने जो यहाँ पर रिमोट यूआरएल ले रखा है, इस रिमोट यूआरएल को रन कराना है। तो उसके लिए हम लोगों के पास न्यूमैन की कमांड होती है, न्यूमैन और उसके बाद रन, न्यूमैन स्पेस रन, और रन के बाद ये वाला यूआरएल को कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C, ठीक है, और इसको यहाँ पर ऐड कर दीजिए, ठीक है जी। तो कमांड है न्यूमैन रन एंड द रिमोट यूआरएल जो मेरे को रन कराना है, ठीक है। तो अगर मैं इतनी चीज को समराइज करूं तो एक बार पहले रन करा लेते हैं। तो देखिएगा ये यहाँ पर रन हो गई है। तो आपको यहाँ पर जो है एसर्शंस और टोटल ये कितने स्क्रिप्ट रन कराई है उसने, रिस्पॉन्स कोड क्या क्या है, ये इसने आपका देखिए वही कलेक्शन जो आपने वहाँ पर गेट बनाया था, पोस्ट बनाया था, रिक्वेस्ट बनाई थी, आइट्रेशंस लगाए थे, टेस्ट एसर्शंस लगाए थे, वो सारी चीज़ें इसने यहाँ पर रन करवा दी है। तो इतनी चीज़ को अगर मैं समअप करूँ तो हमने बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू रेस्ट स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवाया और कैसे कराया है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट नंबर 1 तो हम लोगों ने Node.js को इंस्टॉल करा है, और उसका स्टेप नंबर 2 हम लोगों ने न्यूमैन को npm कमांड से ऐड करा है। फिर हम लोगों ने एक रिमोट यूआरएल को गेट करा है। रिमोट यूआरएल अभी आपको मैंने दिखाया कैसे, डॉट 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 के ऊपर या प्ले बटन पर जब क्लिक करेंगे तो प्ले बटन पर वहां पर रन के साथ में शेयर बटन आता है, वहां से शेयर बटन पे जाकर आप यूआरएल को जनरेट कर लीजिए, ठीक है।
तो ये मेरा काम हमारा हो गया। अब हमको क्या करना है, जेनकिंस के थ्रू रन कराना है। तो जेनकिंस के लिए हम लोग अपना HTTP लोकल होस्ट, आपको मैंने ये जेनकिंस का भी एक लेक्चर हम लोगों का पुराना था, आप वहां से देख सकते हैं कि जेनकिंस कैसे इंस्टॉलर रन करा जाता है। और फिर मैंने इसके अंदर साइन इन कर लिया। हम लोग एक न्यू जॉब बना देते हैं, न्यू जॉब। यहाँ पर हम लोग पोस्टमैन कलेक्शन 1 नाम दे देते हैं। फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट है, ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो वही प्रोसेस है जो हम लोगों ने पहले फॉलो करा है। डिस्क्रिप्शन में जो भी आप दे दीजिए। ठीक है, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करिए। सोर्स मैनेजमेंट में जैसे मतलब अगर हम लोग गिट से रन कराना चाहते हैं, गिट हब से, तो इस पर क्लिक कर दीजिए और वहां से गिट हब का आपको यूआरएल मिल जाएगा, उसको ऐड कर दीजिए। और नहीं तो सिंपली हम लोग बिल्ड में जाते हैं और बिल्ड में जाकर यहाँ पर आपको कमांड मिलती है विंडोज बैच कमांड। विंडोज बैच कमांड के अंदर जाकर हम लोगों ने सबसे पहले क्या दिया था, CD/ करके कमांड। फिर हम लोगों ने CD क्या गए थे, उस लोकेशन पर गए थे। ठीक है ना, तो हम लोगों की जो लोकेशन थी ये वाली लोकेशन थी। तो इस लोकेशन में Ctrl+C, इस लोकेशन में चले गए। उसके बाद हम लोगों ने एक कमांड दी थी, वो कमांड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो आपने यहाँ से ये कमांड दी थी न्यूमैन रन, और ये रिमोट यूआरएल। तो इसको यहाँ से हम लोग मार्क कर लेते हैं, एडिट मार्क। और नहीं तो लिख लीजिए दोबारा से अगर आपको दिक्कत आती है तो। चलिए मैं लिख ही लेता हूँ, न्यूमैन रन। और रन के बाद यहाँ से ये रिमोट यूआरएल कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो वही जो हम लोगों ने विंडोज़ की बैच कमांड में CD से आपका C ड्राइव में आ जाए, फिर हम लोग उस लोकेशन में जहाँ पर हम लोगों का जो है नोड आपने एक्सट्रैक्ट कर रखा है, Node.js, फिर न्यूमैन कमांड से हम लोगों ने उस रिमोट यूआरएल को रन करवा दिया। ठीक है ना, तो इसका अप्लाई और इसका सेव। ठीक है ना, तो ये हम उसके बाद हमको बिल्ड करना है। तो बिल्ड करने के लिए यहाँ पर बिल्ड नाउ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर बिल्ड हमारी चलने लग गई। अभी इसमें कुछ एरर है, चेक कर लेते हैं एरर क्या है। अभी इसको ये यूआरएल नहीं मिल रहा है, अनेबल टू फेच डाटा फ्रॉम यूआरएल। चलिए, अगर ये वाले ऐसे एरर भी आ रहा है तो हम लोग एक और काम करते हैं, एक और तरीके से देखते हैं कि हम लोगों ने अगर वैसे तो यूआरएल वर्क करना चाहिए, लेकिन चलिए नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक दिखाता हूँ आपको। मैं एक डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। कलेक्शन, तो मैंने कलेक्शन एक्सपोर्ट के नाम से बना लिया, कलेक्शन एक्सपोर्ट। और इसके बाद हम लोग अपना पोस्टमैन पर जा रहे हैं, और यहाँ पर जो 3 डॉट्स है, इस 3 डॉट्स पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आती है एक्सपोर्ट। इस एक्सपोर्ट पर क्लिक करिए और यहाँ पर एक ऑप्शन है रिकमेंडेड, तो इस रिकमेंडेड वाले को सिलेक्ट रहने दीजिए।
और इस कलेक्शन को एक्सपोर्ट कर लीजिए। तो मैं कहाँ पर, इस जगह के ऊपर, तो हम लोगों ने, ठीक है ना, तो हम लोगों ने डेस्कटॉप के ऊपर कलेक्शन एक्सपोर्ट बना रखा है। यहाँ पर जाकर ये जैसन के फॉर्मेट में डाटा को एक्सपोर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, मैं कलेक्शन 1 ही रहने देता हूँ, कलेक्शन 1 डॉट जैसन। सेव कर लेते हैं, ये एक्सपोर्ट हो गया, कलेक्शन है सक्सेसफुल एक्सपोर्टेड। अब हम लोग एक बार कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जो हम लोगों ने रन कर रिमोट यूआरएल को रन कराकर दिखाया था पिछली बार, ठीक है। तो रिमोट यूआरएल की जगह अब हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं कि हम लोग न्यूमैन रन, और रन के अंदर हमारा जो पाथ था, जो फाइल का, वो था हमारा डाउनलोड्स डेस्कटॉप का था, सॉरी, डेस्कटॉप में कलेक्शन एक्सपोर्ट। अच्छा चलिए, ये एक्चुअली इसने यहाँ पर हमारा स्पेस ले रहा है ना, सी यूज़र स्पेस। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको डेस्कटॉप की जगह कलेक्शन एक्सपोर्ट को डी ड्राइव में ठीक है, डी में कलेक्शन। एक बार दोबारा से देखते हैं। न्यूमैन रन डी कलेक्शन एक्सपोर्ट कलेक्शन डॉट जैसे, ठीक है। तो जहाँ से ये रन हो गया, तो देखिए हम लोगों ने दोनों तरीके से रन करके दिखाया। एक तो भी मैंने जो लिया था इससे पहले, वो लिखा था न्यूमैन रन, और हम लोगों ने रिमोट यूआरएल ले लिया था, ठीक है ना, रिमोट यूआरएल का नाम दे दिया था। अब रिमोट यूआरएल से भी रन हो गया, लेकिन अगर हम लोग एक्सपोर्ट करना चाहें, तो मैंने एक और चीज़ दिखाई आपको भी यहाँ पर, कि यहाँ पर एक और ऑप्शन आती है एक्सपोर्ट। तो मैंने एक लोकेशन में डेस्कटॉप पर, एक्चुअली वो पीयूष और सक्सेना की जो स्पेस था, इस वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा था, तो मैंने उसको डी ड्राइव में एक फोल्डर के अंदर उसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो एक्सपोर्ट जो था जैसन के फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एक्सपोर्ट डाटा है उसको भी रन करवा सकते हैं। तो देखिए रन हो गया मेरे यहाँ पर, तो न्यूमैन रन, और मैंने यहाँ पर नाम दे दिया, इसका पाथ दे दिया। तो हम लोग वापस से हम लोग अपने उस पर चलते हैं, जेनकिंस के ऊपर, और एक बार हम लोग दोबारा से कॉन्फ़िगर पर जाते हैं। और कॉन्फ़िगर में यहाँ पर हम लोगों ने जो यूआरएल दिया था, यहाँ पर रन और यूआरएल दिया था, उस यूआरएल की जगह मैं यहाँ पर डी के अंदर कलेक्शन एक्सपोर्ट, ये था हमारी लोकेशन। और कलेक्शन न्यूमैन रन डी कलेक्शन एक्सपोर्ट, और कलेक्शन एक्सपोर्ट के अंदर हमारा जो फाइल थी कलेक्शन 1 डॉट जैसन। ठीक है, तो एक बार दोबारा से बिल्ड कर देखते हैं।
शायद सी यूजर्स पूछ सकते हैं डाउनलोड Node.js न्यूमैन वन डी कलेक्शन Node.js। ये चल गया ये हमारा एक्चुअली, ये क्योंकि हमारा यहाँ पर फेलियर आ रहा है इस वजह से वो रेड कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा जो है वो उसने यहाँ पर हमारा बेस यूआरएल लिस्ट यूजर्स, आप देखेंगे लिस्ट यूजर्स और स्टेटस कोड 200 हमारा आ रहा है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पर से अब हमारा एक्चुअली यहाँ पर ये जो है हमारे बॉडी स्ट्रिंग जो है वो मैच नहीं हो रही थी, इसकी वजह से ये वेरीफाई यूजर जो है ये फेल हो रहा था, इस वजह से इसने इसको रेड मार्क कर रखा है हमारा। बाकी कमांड हमारी एग्जीक्यूट हो रही है। और ये जो हो रहा है ये इस वजह, ये वाला जो ये इस तरीके से आ रहा है, ये क्योंकि जैसन का कोड है इस वजह से इसको वो इस फॉर्मेट में हमको दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये एग्जीक्यूट दिखा रहा है हमारे को। तो आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पर इस तरीके से हमारा गेट और पोस्ट दोनों जो है वो हमारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपको अगर आज में देखा तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग रिमोट यूआरएल, पोस्टमैन से रिमोट यूआरएल जनरेट कर सकते हैं और उसी तरीके से हम लोग इसको कलेक्शन को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और उसको हम लोगों ने कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी रन कराकर देखा दोनों तरीके से कि रिमोट यूआरएल से कैसे रन कराते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट से इसके अंदर एक्सपोर्ट से कैसे रन करवाते हैं, और ना कैसे न्यूमैन और Node.js से रन कराते हैं, और जैसन से हम लोगों ने उसको इंटीग्रेट करके देखा, ठीक है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो नया टॉपिक जो है वो हम लोगों का होगा, वो होगा रेस्ट एश्योर्ड, जो जावा की हमारी एपीआई होती है, ठीक है ना। तो वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।